So let us make the most out of it. And now I would call upon Shefali ma'am on the virtual stage once again, so that we can continue this amazing program. So Shefali ma'am, over to you. Well, thank you so much, Kautak, for that really wonderful information. हम कितनी भी बार जो है क्वीन के बारे में बात करें या उसके बारे में सुने, every time we get a feeling कि ये कितना wonderful product है और कितना versatile है और कितने आगे तक हमारे काम आने वाला है और हमारी family के काम आने वाला है. So, when we talk about cooking क्या है? Cooking creates a culture of giving and receiving some positive energy. जब हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं या किसी के लिए बहुत प्यार से कुक करते हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होता है. और बहुत सारी जगह पे हमने ये देखा है कि जब हम खाना खाने इकट्ठे बैठते हैं अपने नियर्स एंड डियर्स वन, just one sec, Kautak, am I audible? Because chat में एक मैसेज आया है. No, you're loud and clear, ma'am. Okay, so maybe sir, check your connection. Otherwise the sound is okay. All right, coming back to the concept of cooking. जब भी हम बहुत प्यार से खाना बनाते हैं और आपस में बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि घंटों ऐसे ही निकल जाते हैं. So cooking really is one very essential part of our lives, and creating that bond along with the family and your friends. So let's make this cooking very special. And now, without any further delay, let me call upon stage, our very dear leader, Executive Diamond leader. She is very passionate and she's an expert when it comes to cooking with Amway Queen. Let's welcome on board Meenakshi Rana ma'am with a huge round of applause. Please help me welcome with your virtual claps. और मैम आज हमारे साथ शेयर करने वाली हैं अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस, अपनी कुकिंग स्टोरी, एंड आल्सो शी इज रेडी विद सम दिवाली स्वीट्स. सो लेट्स go to मैम्स kitchen straight away and learn from her. So over to you, ma'am. Yeah, thank you Shefali, thank you for having me here. और आप सब जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो. ईश्वर करे कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर पूरी धनवर्षा करे. और आज ये मेरा किचन का सेटअप नहीं है बेसिकली, क्योंकि वहाँ थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो मैंने ये पूरा सेटअप यहाँ पर किया हुआ है. और ये हमारा कुकिंग का 5 पीस सेट है. और मैं आपको उससे पहले मैं अगर कुकिंग पर आऊँ तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ. मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, और आई एम द पर्सन जिसको किचन के अंदर जाग के और तुरंत निकल के आना होता है. बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनको कुकिंग का बहुत शौक होगा और जो अलग अलग डिशेस रेसिपीज सर्च करते हैं, बनाते हैं शौक से, है ना. लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ. और जब कोई भी बात आती है तो मैं हमेशा, मेरा एक सवाल होता है कि कुछ ऐसी डिश बताओ मुझे कि जो कि मिनटों में बन जाए, चुटकियों में बन जाए. आज के टाइम पर आप ये देखिए, हमारे बच्चों की होम स्कूलिंग हो रही है, हम उसमें इन्वॉल्व हैं, घर पे हेल्प अवेलेबल नहीं है ना. हमारा अपना खुद का बिजनेस भी है, साथ में फैमिली भी है, तो इतने सारे हैट्स हम वेयर करते हैं. तो आई थिंक सम ऑफ यू विल रिलेट विद मी कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारे को हेल्दी भी बने और टेस्टी भी बने, है ना. हम दोनों में से एक चूज नहीं करना चाहते, हम दोनों चूज करना चाहते हैं. हम टेस्टी भी चाहते हैं और हम हेल्दी भी चाहते हैं. और हम लोग आमतौर पे जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं देखूं हमारे घर के अंदर किचन में बर्तन इतने पुराने थे जो हमारी मदर ने इस्तेमाल किए थे. ओके. और कौन से मटेरियल के होते हैं वो जनरली होते हैं एल्युमिनियम के, है ना. एल्युमिनियम के कुकर, एल्युमिनियम की कढ़ाई, एल्युमिनियम के पतीले. और ये बहुत ही फेवरेट मटेरियल माना जाता है क्योंकि लाइट वेट होता है ना, और ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता. लेकिन मुझे भी नहीं पता था खुद कि ये जो मटेरियल है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर. ये इंट्रोड्यूस हुआ अंग्रेजों के टाइम पर, और वो उन्होंने जानबूझ के इसको इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उस वक्त हमारे जो कैदी होते थे उनको वो जेलों में भरते थे और जेल में एल्युमिनियम के बर्तनों में उनको सर्व किया जाता था, सो दैट उनका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाए.
क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होता है और वो थोड़ा थोड़ा लीच होकर रिस कर खाने के साथ मिलके हमारे शरीर में चला जाता है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन हम इंडियंस को तो पता नहीं था और बाद में वो इतना ट्रेंड में आ गया। और आपको पता ही है हम इंडियंस कैसे होते हैं कि हम कोई भी चीज बहुत जल्दी से फेंकते नहीं है, है ना। हमारे पास ये बहुत ही खास बात होती है, हमारे पास पुरानी मेमोरीज, कपड़े और वो सारी चीजें रखी होती है, तो बर्तन भी रखे होते हैं। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब टाइम चेंज होने लगा और हम सबको उसके साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे कि किस तरीके के बर्तनों में हम खाते हैं और हम उसको बनाते हुए कितना तेल इस्तेमाल करते हैं, चुन चुन कर हम आजकल इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां लाते हैं, है ना। और अच्छे अच्छे एग्जॉटिक वेजीज को हम लोग यूट्यूब पर रेसिपी देख के उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो ऐसे बर्तनों में बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि वो जो उसके अंदर जितने भी विटामिन मिनरल वैसे तो बहुत कम है, लेकिन जो भी बचे होते हैं उनमें से कुछ भी हमें नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा मिले कि मैं क्विकली भी बना पाऊं, हेल्दी भी बना पाऊं और टेस्टी भी बना पाऊं। और मैं उस तरीके के लोगों में से भी नहीं हूँ। मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के यहाँ पर गई और उसके घर के अंदर हर साइज की चम्मच थी, मतलब नापने की अलग चम्मच और अलग अलग छोटी कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई, छोटी मतलब बहुत तरीके के यूटेंसिल्स उसके पास थे। और वो इतनी एक्साइटेड होती थी नए यूटेंसिल्स खरीदने के लिए धनतेरस पर और वैसे भी आते जाते। लेकिन मैं ऐसे लोगों में से हूँ कि भैया एक बार अच्छी चीज खरीद लो, उसके बाद मैं देखना नहीं चाहती। बर्तनों के लिए स्पेशली मार्केट है ना, मैं कुछ खरीदूंगी तो अपनी ड्रेस खरीदूंगी, ज्वेलरी खरीदूंगी, लेकिन बर्तन, है ना। तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो। तो ऐसे मुझे बर्तन मिले जिसके लिए मुझे 30 साल तक देखने की जरूरत नहीं है, 30 इयर्स की वारंटी के साथ, है ना। तो कमाल की चीज है, मतलब एक धरोहर है जो हम अपनी ये वो पास ऑन करेंगे हम नेक्स्ट जनरेशन को। तो इतने स्पेशल है। ये है हमारा 5 पीस सेट है जो अभी आपने स्लाइड्स में भी देखा होगा। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ वो क्विक है, बहुत ही क्विक है, और वो है बर्नयार्ड मिलेट खीर। ये बर्नयार्ड मिलेट है और इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, हाई इन फाइबर और ग्लूटेन फ्री है, और इसके अंदर आयरन भी है, और ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। तो इट्स मतलब पूरा सेहत का खजाना है। और साथ में मैं उसमें ऐड करूंगी, ये आजकल सर्दियों के सीजन के नट्स हैं, ठीक है, किशमिश, बादाम और ये है खजूर, इनको मैंने कर लिया है। और इसके अंदर ये स्पाइसेस मतलब सिनेमन है, छोटी इलायची है और केसर है, ये है। और साथ में मीठे के लिए, इसको मीठा करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है शक्कर, ठीक है, जैगरी जिसको बोलते हैं, ये भी ऑर्गेनिक है। तो कंप्लीट हेल्दी। और हम सब चाहते हैं कि ऐसे टाइम पे आप में से कितने लोग रिस्क लेना चाहते हैं कि हम बाहर से मिठाइयाँ खरीद के लेकर आए और रिस्क में आ जाए, है ना। इट्स नॉट सेफ एट ऑल। तो आप घर पे ही कुक कर सकते हैं और बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने अभी इसको प्री कुक करके रख लिया है। और इसको क्योंकि मैंने हल्का सा ना ठंडा करना था, बिकॉज मैंने इसमें जैगरी मिलानी है, क्योंकि दूध से बनी हुई है ये। और एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं हलवा आपको दिखाऊं बना के, लेकिन मैंने अपने बेटे से पूछा कि वो क्या पसंद करेगा, तो ही चोज कि मम्मा खीर बनाओ। तो मैं इसके अंदर ये बना रही हूँ, ये आप देख रहे हो, ये पूरा थिक हो चुका है। और मैंने इसको ये रख के छोड़ दिया था, और ये ऑलमोस्ट 2 किलो दूध था, और 2 किलो दूध के अंदर मैंने इसके अंदर बस इतना ही मिलेट यूज किया है ना। और ये ऐसा इतना अच्छा थिक बन गया है, और बिल्कुल भी ये नीचे से लगता नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी है सारी की सारी, ओके। और ये सब मैंने ये सब भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निश करने के लिए, और ये भी करने के लिए, ठीक है। तो ये बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप शक्कर को दूध में मिलाओ तो दूध फट जाता है, तो इसलिए उसको आप गरम गरम दूध में मत मिलाइए, ठीक है। और आप मुझसे बेटर कुक हो सकते हैं, लेकिन मैं तो कन्वीनियंस, हेल्दी और टेस्टी
वो चीज दिखा रही हूँ आपको। और ये मटेरियल हमारा ऐसा है कि ये खाने में मिलता नहीं है, क्योंकि जो भी हम खीर बनाते हैं जैसे उसको हम ऐसे ऐसे हिलाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है आप एल्यूमिनियम के बर्तन में या कोटेड मटेरियल में मिलाओगे तो ऐसे हिला हिला के तो वो सारा उसके अंदर ही आ जाएगा और उसके टेस्ट को भी चेंज कर देता है। तो ये बन गया है, इट्स सो इजी। और ये मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। आप में से कितने लोग आना चाहते हैं इसको ट्राई करने के लिए? कितना? ठीक है, और ये है। और अब इसको मैंने इससे केसर, और क्योंकि दिवाली है ना तो केसर जो है और इलायची और सिनेमन जो है वो रिचनेस की और वो फेस्टिव वाली फीलिंग आती है इनकी खुशबू से। और साथ में मैंने ये खजूर इस्तेमाल कर लिया है थोड़ा सा। और ये वाओ, आप यहाँ पर होते तो आप इसकी खुशबू देखते, मतलब ऑसम। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ। ओके, सो हियर इट इज। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैंने जो आपको ये बताया इसमें आपको क्या अच्छा लगा और आप ये रेसिपी कब ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 30 साल की वारंटी के साथ और इतने अच्छे ऑफर के साथ आई थिंक ये ऑफर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर आप अपने परिवार से करते हैं प्यार तो क्वीन से कैसे करें इनकार। थैंक यू सो मच एंड गो फॉर इट। थैंक यू शिफाली, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. And I can really, smell it here. यहाँ पे जो इसका aroma आ रहा है, it is going to be really, really tasty और healthy तो ये है ही. I think you have given it a very good touch. आपने इसमें jaggery का use किया है instead of sugar, which is, more, मैं कहूँगी pro health than any, regular refined sugar. So thank you so much, ma'am. Thank you so much for being here with us today. और ये बहुत ही एक स्वीट सी जो आपने हमारे लिए रेसिपी शेयर की और हम सबको विशेस दी. रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. ऑलराइट, सो मैम का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मैम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बताई है. नाउ सो कुछ मीठे के बाद कुछ नमकीन होना भी इम्पोर्टेंट है. और आज अगर हम बात करें कि इस पूरे इवेंट में हम और क्या सीखने वाले हैं, तो स्वीट से शुरुआत की है, बहुत ही मीठी सी शुरुआत हुई है. अब हम चलते हैं अपने दिवाली स्नैक्स की तरफ. सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि स्वीट्स के साथ साथ बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जो कि दिवाली में अपनी स्नैकिंग जो है, जो स्नैक्स बनाते हैं, वो बहुत ही प्यार से अपने घर पे ही बनाना पसंद करते हैं. सो उनके लिए आज हम बहुत ही स्पेशल ये लेकर के आए हैं अपने शेफ ध्रुव के साथ, जो कि हमें आज बताने वाले हैं कि हेल्दी स्नैकिंग. सो जैसे कि हमने बात की थी कि जो कुकवेयर है ये हमारा, ये बहुत ही वर्सेटाइल है. सो अगर हम बात करें जीरो ऑयल कुकिंग से लेकर ऑयल की फ्राइंग तक, अगर हम इसको बात करते हैं तो इसके बेनिफिट्स बहुत अलग हैं, बहुत ही अलग फीचर्स और डिफरेंस दिखाई देगा आपको. एक नॉर्मल जो बर्तन है, चाहे वो एल्युमिनियम का हो या अलग स्टील का हो, उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा. सो वो आज हम सब डिस्कवर करेंगे. लेट्स वेलकम ऑन बोर्ड ध्रुव, जो कि आज अब हमें बताने वाले हैं. लेट्स अनफोल्ड कि क्या क्या है आज डिलीशियस रेसिपीज फॉर दिवाली स्नैकिंग. सो ओवर टू यू ध्रुव. Kautak, can we spotlight Dhruv? Hi, good afternoon, everyone. Dhruv, you are on mute. Can you go unmute, please? Okay, can everyone hear now?
Yes, yes, you're Okay. audible now. तो आज हम वोक में फ्राइंग करेंगे, बिकॉज हम काफी सेशंस करते हैं जीरो ऑयल की, बट आज हम इतना ऑयल देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ फेस्टिव सीजन के लिए कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, बट एटलीस्ट बाहर से खरीदने से बेटर व्हाट वी आर कुकिंग एट होम, इट्स रियली हेल्दी एंड बहुत अच्छा रहेगा। सो ये नमक पारेक आज हम बना रहे हैं, और यहाँ पे मिनी समोसाज हैं एंड देर आर पालक की मठरी हम बनाएंगे, और इसको मैंने एक दो शेप अलग दी है, गुजिया की भी मैंने गुजिया बना के डाला है इसमें। तो तेल को मैंने ऑलमोस्ट मीडियम हीट पे रखा था, तो इसको हम नमक पारी को हम डाल देंगे इसमें फ्राइंग होने के लिए। तो ये अगर आपको जैसे लगता है कि चिपक जाएंगे एक साथ, बट ये तेल में जब जाएंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा। इसको डालने के बाद इसकी मैं आपको डो की रेसिपी आपको शेयर करूंगा। तो तेल को ऑलमोस्ट मैंने अभी मीडियम हीट पे रखा हुआ है, और मीडियम हीट पे ऑलमोस्ट इसको 2 से 3 मिनट इसको गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। So Dhruv, can you also tell us कि जब हम बात करते हैं ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी की और बात करते हैं फ्राइंग विद एमवे कुकवेयर, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है इस फ्राइंग में? मैंने बहुत बार ये सुना है लोगों से फीडबैक कि जब हम इसमें फ्राई करते हैं तो तेल जलता नहीं है और उसका कलर जो है इंटैक्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं या है जिसमें बर्न्ट ऑयल को यूज करना बहुत ही हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? सो बेसिकली जब हम यूजली नॉर्मल पैन में हम लोग जब में फ्राई करते हैं, तो यूजली आप देखें कि हम लोग काफी ऑयल को हीट कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिसमें से ऑयल क्या होता है अपना बेसिकली और डार्कन हो जाता है, और ओवर हीट की वजह से आपका जो भी इंग्रेडिएंट आप डालते हैं वो जलने के बाद आपका कलर आप देखते हैं कि हो जाता है। बेसिकली आप तेल जला देते हैं, और क्वीन की खासियत ये है कि जब आपका ये पैन एक बार गर्म हो जाए, तो इसको हम अभी मीडियम हीट पे है तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे लो हीट पे। तो नमक पारेक यहाँ पे हमारे एकदम बढ़िया फ्राई हो रहे हैं। तो अब मैं इसकी डो की रेसिपी अगर बताऊं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, और अगर आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदा को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं। एंड आटे में देन अगर यहाँ पे हमने मैदा किया, तो पहले मैं इसकी रेसिपी बता देता हूँ। मैदा पे मैंने 1 कप मैदा एंड थोड़ा सा नमक जस्ट फॉर द टेस्ट, एंड एक आधा छोटा आपका अजवाइन। सो ये डो का मैंने मिक्सचर बना के इसको मैंने आधे घंटे रेस्ट के लिए रख दिया था, एंड रेस्ट के बाद इसको मैंने एक अपना एक पूरा डो बॉल शेप में 2 में कन्वर्ट करके इसको मैंने रोटी की तरह एकदम जैसे हम लोग रोटी की जितनी थिकनेस होती है उतनी सेम थिकनेस मैंने गूंद दिया था। उसको फिर मैंने लाइंस में इसको डायमंड शेप में या स्ट्रिप्स में मैंने कटिंग कर दी थी। जैसे कि ये बहुत ही बढ़िया फ्राई हो रहे हैं। तो जैसे कि शेफाली मैम जैसे बता रही थी कि क्वीन की वोक की खासियत ये है, बिकॉज जब हम फ्राइंग करते हैं तो ऑयल इसका ऑक्सीडाइज नहीं होता, एंड दैट्स द मेजर रीजन उसका ये रहता है। बिकॉज अगर हम एल्यूमिनियम की कढ़ाई में जैसे ऑयल हम लोग करते हैं, यूजली फ्राई करते हैं, तो एल्यूमिनियम लीच आउट होता है, ये हमें सब पता हुआ है। एंड इवन आप अगर
टेफ्लॉन कोटिंग में नॉन स्टिक में भी आप देखते हैं कि उसमें भी कोटेड है, बट कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो के रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं एट द आपका जब हाई लेवल टेम्परेचर पे जब आप क्रॉस करते हैं व्हेन यू 100 डिग्री। सो यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका कुछ लीच आउट नहीं हो रहा पैन, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया से एकदम ड्राई हो रहा है। So yes, Dhruv, as you have said about the frying part of the thing, and जैसे मीनाक्षी मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि जो कार्सियोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं एल्यूमिनियम से लीच आउट होती हैं, एंड पुराने टाइम पर जेलर्स जो हैं ब्रिटिश रूल में प्रिजनर्स को उसमें खाना बना के देते थे, बिकॉज इट हैज टू बी कॉल्ड एज स्लो पॉइजन, क्योंकि वो स्लो पॉइजन की तरीके से काम करता था, कंसंट्रेशन पावर कम करता था, एंड दैट इज व्हाई एल्यूमिनियम को तो बिग नो नो कर देना चाहिए। एल्यूमिनियम जैसे कि लीच आउट करता है, नॉन स्टिक पैन्स के अंदर TVOC होती है, टोटल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो रिलीज होती है व्हेन इट फ्लेक्स आउट। सो इट इज वेरी हजार्डस एंड हार्मफुल फॉर अस, एंड यही काम आता है कि जहां हम एम्ब्रिक क्वीन कुकवेयर बेस की बात करें, जो कि स्टेनलेस स्टील से बना है, ना ही वो लीच आउट करता है, ना ही वो फ्लेक करता है, सो इट इज वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्दी फॉर अस। सो यू कैन अगेन नाउ कंटिन्यू थ्रू। ओके, सो यूजली आप अगर फ्राइंग अगर आप स्टार्ट करते हैं, चाहे आप समोसा फ्राई कर रहे हो या कुछ भी चीज़ें अगर आप फ्राई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा हीट ना हो कि जो धुआं छोड़ने लग जाए। अगर आप अगर ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो रीज़न क्या होगा कि वो बाहर से तो जल्दी कलर आ जाएगा, जल्दी कुक हो जाएगा, अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो यहाँ पे आप हल्का हल्का कलर ब्राउन, इसको हम थोड़ा लाइट ब्राउनिश और करेंगे, गोल्डनिश, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं सुनवास काफी आ गया, फ्राई बहुत ही बढ़िया हो गया है। कलर आप देखेंगे धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है। एंड अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो बेसिकली जब भी आप ये फ्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जब निकालें तो एक टिश्यू या प्लेट में निकाल के एंड कीप इट, उसको रेस्ट के लिए रखें आराम से 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पे नमक पारे हमारे रेडी हैं। हम निकाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी नमक पारे हमारे घर पे आज रेडी हैं। एंड अब हम अगर दूसरी चीज की बात करें, वो है मिनी समोसास, ये जो हमने बनाया है यहाँ पर। तो इसको भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिनी समोसास में आलू की स्टफिंग नहीं की है, यहाँ पे मैंने ड्राई मूंग और स्पाइसेस का मैंने वो बना के मसाला बना के इसको फिलिंग की है इसमें। तो बेसिकली मैं अगर फिलिंग दिखाऊं तो ये कुछ फिलिंग जो मैंने बना के इसमें स्टफिंग की आप देख सकते हैं। ये अगर आप देखते हैं कि आप इस समोसे को आप एटलीस्ट आप
15 से 20 दिन एक डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं आराम से अपना ये अपना स्टोर रूम में या कहीं रूम टेम्परेचर में किसी भी कंटेनर, टाइट कंटेनर पे आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक्चुअली अराउंड आधी कटोरी मूंग दाल को सोक करके रखा था वार्म वाटर में ऑलमोस्ट फॉर हाफ एन आवर के लिए। एंड उसके बाद मैंने पानी सारा ड्रेन ऑफ करके पूरा ड्राई कर दिया था उसे। एंड देन हमने इसमें डाला है 3 चम्मच, एक ही आपको ग्राइंडर में मिक्सर लेना पड़ेगा जिसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे। 3 चम्मच सूखा धनिया सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, 1 बड़ा चम्मच आपका क्यूमिन साबुत जीरा, 2 लाल मिर्च पाउडर एंड एक से 1.5 चम्मच आपका एंड मसाला जाएगा एंड अराउंड 5 से 6 तो इन सारे सॉरी चम्मच आपका कस्तूरी मेथी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको ग्राइंड कर देना है एंड ग्राइंड करने के बाद आप ये देखेंगे कि कुछ पाउडर जैसा कंसिस्टेंसी बनेगी, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड एक पैन में या सौते पैन में या सॉस पैन में आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छी तरह भुनाव करना है, रोस्ट करना है, जो जिससे कि आपका कलर आपका जो आएगा थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आएगा। और ये जो हमने एक्चुअली भून के अच्छी तरह बेसन को और जो मिक्सचर जो था उसको अच्छी तरह भून दिया था। जब ऑलमोस्ट 50% जब आपका मसाला भून जाता है तब आप इसमें डालते हैं कुछ क्रश किया हुआ काजू, बादाम, सॉरी किशमिश एंड हाँ, सो आपका क्रश किया हुआ काजू और किशमिश आपका जाता है एंड अच्छी तरह भूनने के बाद आपका जो कलर आएगा मिक्सचर का कुछ ऐसा होगा। एंड जो हमने दाल जो सोक करके रखी थी वो हम उससे जब ऑलमोस्ट आधा, जब हाफ की क्वांटिटी आपकी जब रोस्ट हो जाती है मसाले की, तब आप इसमें मूंग दाल डालिए और उसको एकदम ड्राई कर दीजिए कि जितना भी मॉइस्चर है दाल का वो एकदम ड्राई अप होके वो ऐसे कुछ दिखे। तो यहाँ पे हमारे मिनी समोसा भी रेडी हो रहे हैं। So, अब हम बात करें- Dhruv, yes, over to you. Yes. तो अगर हम बात करें आज हमारी दूसरी डिश के बारे में, तो मैंने एक्चुअली ये पालक मठरी बना रहा था। तो पालक मठरी की जैसे हमने यूजली मैंने गुजिया शेप में ही बनाई है, जिसमें मैंने जो मिक्सचर जो बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर स्टफिंग कर दिया था कि जस्ट टू गिव अ डिफरेंट, की थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा टेस्ट में। एंड यहाँ पे आप देखेंगे समोसे हमारे एकदम बढ़िया से कुक हो गए, लाल हो गए हैं बढ़िया से। तो इसको भी हम निकाल देंगे समोसों को बाहर। So ध्रुव, ये जो फ्राई समोसा है इसके रेसिपी भी जरूर आप बताइएगा, रिपीट करिएगा वंस अगेन। इसका, हाँ सर, मैं अभी डो का आई टेल द मेथड और अभी स्टफिंग का आई टोल्ड। तो इसको हम एक बार निकाल देंगे समोसों को। ओके, तो बेसिकली हमने पहले काम करते हैं, पहले इसको डाल देते हैं एंड टिल द टाइम ये कुक होती रहेगी। तो यहाँ हम पालक वाली मठरी हम लोग बना रहे हैं। तो ये जो आपका वेट होगा, ये ऑलमोस्ट कुछ आपकी जो बॉल होगी दैट वुड बी अराउंड 20 to 25 ग्राम्स का बॉल होगा। एंड उसको आपको हल्का सा थिक रखना है। आप ये देख सकते हैं थिकनेस इसकी। एंड थिकनेस के बाद आपको क्या करना है, इसमें स्पॉट, जिससे कि
तो एक बहुत ही बढ़िया ओके, तो टिल द टाइम जब तक फ्राइड हो रही है, और तो मैं यहाँ पे समोसा का डो का जो बैटर डो जो हमने बनाया था, उसमें हमने बेसिकली 1 कप मैदा एंड आधा एक चम्मच नमक और हमारा तेल गया था उसने पहले हमने मैदे को साथ हल्का मोड़ा जो एकदम बॉन्ड है वो आना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल के डो बना के आधे घंटा रेस्ट करता। यहाँ पे अगर हम पालक मटरी की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हमने ऑलमोस्ट 150 ग्राम 100 ग्राम पालक ली है एंड इसमें हमने 1 कप मैदा, आधा कप सूजी और आधा छोटा चम्मच अजवाइन और कुछ सॉल्ट टू टेस्ट एंड हमने इसमें वही 1 चम्मच तेल डाला था बॉन्डिंग के लिए एंड पालक हमने डाला इसमें 100 ग्राम जो मैंने इसको सिर्फ गर्म पानी में सोक करके जस्ट ओनली फॉर 4 to 5 मिनट्स एंड उसको निकाल के ठंडे पानी में रख के देन उसको मैंने प्यूरी करके पूरे हमने बैटर में इसको मिक्स कर दिया था। तो ये जो आप देखेंगे जो मटरी जो बन रही है इसको आप एकदम से अगर आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा क्रंच कम है। एटलीस्ट इसको मिनिमम टू मिनिमम 15 से 20 मिनट इसको आप ड्राई करने के लिए रखें एटलीस्ट, जिससे कि जो एक्सेस है ऑयल वो रिलीज हो जाए एंड जो आपका जो क्रिस्पीनेस है वो ड्राई होने के बाद आपका क्रिस्पी हो जाता है बढ़िया। ना तो ये आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया कलर आना स्टार्ट हो गया इसमें। सो ध्रुव ब्रीफली सारी रेसिपीज जो है वो आप जरूर वापस बताइएगा, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है कस्टमर्स है इस प्रोग्राम में वो बहुत कीनली इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। सो अ वेरी ब्रीफ यू कैन अगेन टेल द रेसिपीज टू ईच एंड एवरीबॉडी। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसको डालेंगे तो ये तो हमने गुजिया प्लेन पालक वाली मछली जो हमने निकाल दी है तेल में से। अब हमने जो स्टफ जो गुजिया टाइप में जो हमने मसाला जो हमने बनाया था जो समोसे के लिए वही हमने मसाला इसके अंदर स्टफ किया हुआ है, इसको हम डालेंगे। तो जैसे कि इसका जो हमने डो बनाया है पालक मठरी का, 100 ग्राम पालक लिए उसको ब्लांच करके उसको प्यूरी कर दिया गया था एंड उसके बाद हमने 1 कप मैदा, आधा कप सूजी, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 चम्मच आपका तेल। तो जितने भी आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप मिक्स कर देंगे अच्छी तरह एंड तेल के साथ अपना मैदा को करके देन उसमें आप प्यूरी इस्तेमाल करेंगे। प्यूरी डाल आप मतलब प्यूरी डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए, डो बनाने की कोशिश कीजिए। अगर पानी की कमी लगती है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह उसको डो बना के आधे घंटे के लिए
रेस्ट के लिए रख देना है, एंड उसमें एक आधा छोटा चम्मच अजवाइन जाएगा। तो ये तो आपका डो हो गया पालक मछली के लिए। अब नमक पारे के लिए, तो नमक पारे के लिए बेसिकली आपको 1 कप मैदा एंड सॉल्ट टू टेस्ट, और एक चम्मच तेल, एंड एक आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं छोटा। एंड तो ये जो मैं अभी फिर उसको आप मिक्स करके पानी डाल के उसका डो बना के कीप इट असाइड फॉर हाफ एन आवर। तो डो बनाना बहुत आसान है। आप अगर इसमें वेरिएशन चाहते हैं तो वेरिएशन दे सकते हैं। पालक वाली में आप मिंट चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लहसुन अदरक का मिक्सचर बना के मिंट टेस्ट थोड़ा गार्लिक फ्लेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल रखा है। एंड और समोसे का जो बैटर जो हमने बनाया है, डो जो बनाया है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने उसमें भी 1 कप मैदा और 1 चम्मच तेल और सॉल्ट, और आधे घंटे एटलीस्ट मिनिमम आधे घंटा को रेस्ट करके रखना, कवर करके। खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे तो डो आपका सूख जाएगा, एकदम कड़क हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं नमक पारे दिखाऊं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, और क्रिस्पीनेस अगर दिखाऊं, बहुत ही बढ़िया। तो अब ऑलमोस्ट सो आई थिंक जिस चीजों के बारे में हमने बात की थी, जो क्रिस्पनेस की हमने बात की थी, दैट हैज बीन practically demonstrated very beautifully, Dhruv. We can see how fresh and how crispy the things which you have made, the dishes which you have made, is being seen by all the participants, very nicely made. तो ये गुजिया शेप हमारी स्टफ पालक मच्छी भी रेडी हो गई है। तो प्रेजेंटेशन, Yeah, so Dhruv, they are looking very amazing and festive, ready hai, to mouth watering lag rahe hain. I can see a lot of beautiful comments which are coming on the chat box for you. Very beautifully presented, और साथ ही साथ जैसे कि फेस्टिवल आ चुका है, राउंड द कॉर्नर है, तो आपने बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया है, स्पेशली दैट गुजिया शेप्ड जो है वो बहुत ही delicious lag rahe hain. So you can show everybody all the your presentation once again. तो आज हमने दिवाली फेस्टिव और धनतेरस के सीजन की वजह से आज हमने कुछ ऐसी नमकीन बनाई है जो काफी दिवाली में लोग प्रेफर करते हैं, एंड कोरोना की वजह से दे आर नॉट प्लानिंग टू बाय फ्रॉम आउटसाइड।
तो यही बढ़िया सी बढ़िया हेल्दी चीजें आपके घर पे बन जाती है। और अगर मैं थोड़ा सा इसमें जूम इन कर रहा हूँ, तो अब ये नमक पारक देखेंगे, इसका जो क्रंच है, अब ये समोसा अगर आप देखेंगे, समोसे के अंदर जो स्टफिंग है, ये आप इसको आराम से 15 से 20 दिन इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया स्टफिंग आ रही है। और अब हम इसकी मठरी की बात करें, So I think your video has stuck. अगर आप एक बारी नेटवर्क देख लें, क्योंकि हम देख सकते हैं clearly all the is it snacks. coming now? No, Dhruv. How is it now? My hand is moving. I think there is some network issues at your side. It's showing a bit, low on network, but still we can see on the screen the snacks which you have made, which are very beautifully presented. Now I think we can see your video. Yes, now we can see it clearly. Yes, So this amazing. is a gujia. तो पालक जो ये है, ये बहुत ही बढ़िया क्रंच आप देखेंगे, आवाज आई होगी आपको। Yes, yes. So healthy and nutritious yet delicious dishes which you have made. That is really very amazing. I can see mouth watering comments यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कितने सारे जो comments है वो आए हैं, looking tasty and yummy as well as mouth watering. So it indeed is a mouth watering. बहुत ही बेहतरीन presentation रही है आज ध्रुव, and it is I think possible because of your talent and वोक में जैसे आपने बनाया। मीनाक्षी राणा मैम ने इतनी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स के बारे में भी बात की एम्वे क्वीन की, और साथ ही साथ इतना बेहतरीन उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया ऑफ एम्वे 5 piece set. So it has really been an awesome morning with you all. बहुत ही बेहतरीन ये event रहा है because of all the excitement and all the josh which we have done this event. So thank you very much, Dhruv, once again for doing this wonderful demonstration. And thank you once again, Meenakshi Rana ma'am, for such a wonderful presentation by your side. And मैं आप वापस सभी यहाँ पर हमारे साथ जितने participants जुड़े हैं, मैं आप सभी को वापस बता दूं कि 2000 off is a very limited offer from 11 to 15 November. आज 12th हो चुकी है. सो आई वुड रिक्वेस्ट जिन्होंने प्लान करना है, जो अब सोच रहे हैं आज इस प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, इतनी बेहतरीन इवेंट के बाद, कि आप एम्वे क्वीन लेना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऑफर का भी जरूर इस्तेमाल कीजिए, बेनिफिट उठाइए. सो थैंक यू वेरी मच शिफाली मैम फॉर creating and hosting this event, and I would thank all the participants on YouTube and Zoom who have joined today in this event, जिनकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है. So thank you very much, Dharmendra sir and Meenakshi ma'am once again, and thank you Dhruv for such a wonderful presentation. Thank you, and we'll end the program in next 2 minutes. तब तक आप अपने feedbacks जो हैं वो chat box पर दे सकते हैं. Thank you very much. We'll end the program in next 2 minutes. Thank you.